नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, आज हम योजना से अलग हटकर एक जानकारी आपको देने वाली हैं और वो जानकारी आपके जीवन के लिए सबसे बेस्ट जानकारी हो सकती है। दरअसल आज हम बात करेंगे दोस्तों इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और अगर आपके पास पैसा है या फिर अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उस सेविंग के पैसे का किस तरह से सही से उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आपको ये जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप करके बिल्कुल ना देखें। जो भी लोग अगर पैसे का सदुपयोग करना चाहते हैं, जो भी लोग अगर फ्यूचर प्लानिंग के साथ चलना चाहते हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो कि इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हैं। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख पा रहे हैं, हाउ टू इन्वेस्टमेंट पेटीएम आईपीओ, यानी पेटीएम का जो आईपीओ लॉन्च होने वाला है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाएंगे और अपने पैसे का सही उपयोग आपको कैसे करना है, इसके बारे में भी आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए अब इन्वेस्टमेंट से जुड़ी और योजनाओं से जुड़ी जानकारी इस YouTube चैनल पर लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उस वीडियो को देखने के बाद लाभ उठा सकें। और अगर जानकारी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ सोशल मीडिया नेटवर्क पर। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट कैसे करें और इन्वेस्टमेंट होता क्या है। दरअसल म्यूचुअल फंड का नाम आपने सुना होगा, लेकिन आप अभी तक शेयर मार्केट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज उसी चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। और पेटीएम जो आईपीओ अब लाने वाला है, आईपीओ जो लॉन्च करने वाला है, कब तक अपना आईपीओ ला सकता है पेटीएम, और पेटीएम 16,600 करोड़ रुपए जुटा चुका है इस इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी इस आईपीओ के लिए। दोस्तों, एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, शेयर मार्केट में शेयर आप कैसे खरीद सकते हैं, आईपीओ क्या होता है, उसके बाद सीवी क्या होता है और टैक्स की जो दरें हैं वो क्या होती हैं, इसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में एक वीडियो में आपको पता नहीं चल पाएगा। आज हम कुछ पहलुओं पर आपसे बात करेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की इच्छुक हैं तो ये आईपीओ आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, इस आईपीओ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। दरअसल डिजिटल पेमेंट और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम आने वाले समय में 16,600 करोड़ रुपए का आईपीओ ला सकती है। यह देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर कंपनी है। कुछ दिनों पहले ही पेटीएम ने 16,600 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी से आवेदन भेजा था। ये सेबी, दरअसल हम सेबी के बारे में आपको ये सारी चीज़ें बता दें। पहले क्या होता था दोस्तों, आप इंश्योरेंस कराते थे तो कोई भी कंपनी थी वो फ्रॉड करके भाग जाती थी और आपका पैसा मर जाता था। लेकिन इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा मरने वाला नहीं है, कोई भी कंपनी यहाँ से भाग नहीं सकती। चलिए इसके बारे में और बताएंगे जानकारी। इसमें 8,300 करोड़ रुपए के ताज़ा शेयर होंगे, मतलब 8,300 करोड़ के ताज़ा शेयर होंगे, जबकि ओएफएस के ज़रिए 8,300 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री की जाएगी। कहा जाता है कि यह अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ कोल इंडिया लिमिटेड का रहा है। वर्ष 2010 में कंपनी ने इसके ज़रिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जुटाई थी।
तो पहले बात करेंगे दोस्तों सेबी की। सेबी जो है वो पूरे शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, पूरे शेयर मार्केट पे निगरानी रखता है। और सेबी एक तरह की आपको सिक्योरिटी देता है कि अगर आपकी ये जो कंपनी है वो अगर भागती है तो सेबी उतना पैसा बचा कर रखती है ताकि आप सभी जो भी कस्टमर्स हैं या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनको उनका जो पैसा लगा है वो रिफंड कराया जाए। तो इन चीज़ों पर सेबी का पूरा रेगुलेशन होता है। सेबी का मतलब होता है दोस्तों, चलिए इसके बारे में और बात करेंगे और पहले कुछ और चीज़ें जानते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अक्टूबर तक आईपीओ ला सकती है कंपनी। पेटीएम का इरादा अक्टूबर तक आईपीओ लाने का है। समाचार एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि कंपनी अपना आईपीओ बहुत जल्द से जल्द लाना चाहती है। यह अक्टूबर तक आ सकता है। पेटीएम ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के पास आईपीओ के लिए दस्तावेजों का मसौदा 15 जुलाई को जमा कराया है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करा चुके हैं। जो भी दस्तावेज़ हैं, जो भी जानकारी है वो पेटीएम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी यहाँ पर जमा करा चुकी हैं। सेबी की दरअसल फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब ये है कि सेबी के द्वारा ही पूरा शेयर मार्केट रेगुलेट होता है और सेबी के ही अधीन होता है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इतना फ़र्क है दोस्तों कि आपका जो पैसा, अगर आप थोड़ा रिस्क पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा वो सेविंग में आप रहना चाहते हैं तो डेब्ट फंड में आप इसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर कंपनी यहाँ से आउट होती है, एग्ज़िट करती है, तो सेबी उन पैसों का मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है और जितना उसका मतलब जो रिटर्न मिला है वो उतना पैसा सेबी ऑलरेडी सिक्योरिटी के तौर पर जमा कराती है पहले ही। तो अच्छा, अगर आप मन बना रहे हैं इसके बारे में, अगर आप कुछ और ज़्यादा जान करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लेके आएंगे। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इसके अलावा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, डीमैट अकाउंट क्या होता है, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। चलिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें आईपीओ से जुड़ी देख लेते हैं। कंपनी को उम्मीद है कि इस पर नियामक की प्रतिक्रिया सितंबर के मध्य तक मिल सकती है। कंपनी की योजना उसके बाद जल्द से जल्द लिस्टिंग यानी सूचीबद्धता की इन मामलों की जानकारी रखने वाले एक सूत्र में पीटीआई भाषा से कहा, ऐसा अनुमान है कि सेबी दस्तावेजों पर 2 माह में जवाब देगा। एक बार फिर दस्तावेज मिलने के बाद पेटीएम आईपीओ के लिए आवेदन करेगी। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब किसी कंपनी का ये जो भी हिस्सा है वो पब्लिक के लिए जारी किए जाते हैं और जितनी पब्लिक है इन पैसों को ऑनलाइन, इन हिस्सों को ऑनलाइन खरीदती है और जितने भी यूनिट्स आपके खाते में होंगे उसका हिस्सा कंपनी की तरफ से आपको दिया जाता है। मतलब कंपनी के आप पार्टनर्स हो जाएंगे। जितने भी लोग इन शेयर को खरीदेंगे उतने लोग जो आईपीओ में जितना हिस्सा, जितने यूनिट्स खरीदेंगे तो आप उनके पार्टनर हो जाएंगे उतने यूनिट्स के। सूत्रों ने कहा कि यह प्रतिक्रिया नियामकीय मंजूरियों पर निर्भर है। यदि तय समय सीमा के हिसाब से चलती है तो आईपीओ अक्टूबर तक आ जाएगा। हालांकि इस बारे में पेटीएम को भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला है। तो जो पेटीएम ने दस्तावेज भेजे थे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, ईमेल पर अभी कोई भी जवाब सेबी की तरफ से दिया नहीं गया है। हालांकि इन दस्तावेज़ों की रिपोर्ट जो है वो सेबी 2 महीनों तक भेज सकती है। पेटीएम में इन कंपनियों का निवेश है। तो पेटीएम में आखिर कौन कौन सी कंपनी हैं इसके बारे में भी आपको बेहद ज़रूरी है जानना। वॉर्कशायर हेल्थ अवे
चीन के एंट ग्रुप और जापान के सॉफ्टबैंक जैसी कंपनियों का निवेश है, जबकि नोएडा की इस कंपनी पेटीएम का मालिकाना हक 197 के पास है। तो पेटीएम का जो मालिकाना हक है वो भारत की नोएडा में की कंपनी है। पेटीएम का मालिकाना जो हक है वो 197 को ही है। आईपीओ का मतलब हम थोड़े स्पष्ट शब्दों में थोड़ी जानकारी में आपको समझा चुके हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफर जब कोई भी कंपनी रिलीज़ करती है, जब कोई भी कंपनी देती है, तो जितने यूनिट्स आप खरीदते हैं, जो भी प्राइस होता है उन यूनिट्स का, उसके माध्यम से, उसके हिसाब से जितने भी आप यूनिट्स खरीदते हैं, आप उस कंपनी का उतने शेयर्स के, उतने यूनिट्स के हिस्सेदार हो जाते हैं और बाद में आप उन शेयर्स को बेच सकते हैं किसी भी रेट पर। ऑनलाइन बुकिंग होती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। कम्युनिकेशंस एलटीडी लिमिटेड के पास है लिमिटेड कंपनी का कहना है कि वह आईपीओ से मिलने वाली धनराशि का उपयोग अपने पेटीएम इकोसिस्टम को मजबूत बनाने और नए बिजनेस इनिशिएटिव्स और अधिग्रहण के लिए करेगी। इस आईपीओ के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, गोल्डमैन सैक्स, एक्सिस कैपिटल, जेपी मॉर्गन चेस, मॉर्गन स्टैनली, सिटी और एचडीएफसी बैंक को बुकिंग रनिंग मैनेजर्स बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना है। एक चीज़ और आपको जानना है दोस्तों, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो उन सभी दस्तावेज़ों को, पूरी जानकारी आप इसके बारे में पढ़ लें, उसके बाद ही आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक अपना डीमैट अकाउंट खुलाना होगा। उसी के माध्यम से आप शेयर मार्केट में शेयर जो हैं वो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इस पर रिस्क आपका होगा, किसी भी एडवाइज़र का, किसी भी कंपनी का, या फिर किसी भी जो भी इनको प्रमोट करते हैं उनका नहीं होता है। रिस्क सिर्फ व्यक्तिगत होता है। आप उस अपने रिस्क पर ही इन शेयर्स को खरीद सकते हैं। दोस्तों 2 करोड़ से अधिक मर्चेंट पार्टनर्स देश में मर्चेंट पेमेंट्स में कंपनी की बाज़ार यानी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम बात करें, पेटीएम के 2 करोड़ से अधिक मर्चेंट पार्टनर्स हैं और इनकी यूज़र्स हर महीने 1.4 अरब ट्रांजैक्शंस करते हैं। पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने पिछले दिनों कहा था कि करंट ईयर के पहले 3 महीने कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं। कोविड का चरण डिजिटल पेमेंट में काफ़ी तेज़ी आई है। मतलब कोविड में पेटीएम की सबसे बड़ी भूमिका रही है। कोविड के दौरान जो भी लॉकडाउन में परेशानियां हुई हैं, तो ये सबसे ज़्यादा कोविड के दौरान पेटीएम के द्वारा ट्रांजैक्शंस किए गए हैं। दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में अपनी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, एसआईपी में हो, सिक्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स में हो, या आप किसी भी चीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई जानकारी आप पूछना चाहते हैं, तो हम तक ज़रूर शेयर करें। हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे और सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। धीरे धीरे आपको इसी यूट्यूब चैनल पर पेटीएम, इसके अलावा म्यूचुअल फंड और एसआईपी खास और मनी मार्केट, शेयर मार्केट, इन सब के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। योजनाओं से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी भी जानकारी भी हम आपके लिए लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्वाइन भी कर सकते हैं इस चैनल को। नमस्कार।